कर्नाटक के धर्मस्थला में नेत्रावती नदी के किनारे कथित सामूहिक कब्र की विशेष जांच टीम जांच कर रही है। यहां एक पूर्व सफाई कर्मचारी के दावों के आधार पर खुदाई चल रही है। इस कर्मचारी ने दावा किया है कि 1995 से 2014 के बीच उसे कई शवों को दफनाने के लिए मजबूर किया गया था। उसने ऐसे 11 स्थान बताए थे जहां शव दफन किए गए थे। धर्मस्थला के जंगलों में चल रही खुदाई अभियान का 7वां दिन रोमांच, रहस्य और दहशत से भरा रहा। 4-5 अगस्त को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी की निशानदेही पर साइट नंबर 11-11A की खुदाई शुरू की तो हैरान रह गई। इस दौरान करीब 100 इंसानी हड्डियां बरामद हुई। पहली बार इंसानी हड्डियों के साथ खुदाई में एक इंसानी खोपड़ी भी मिली है। इस खोपड़ी के अलावा जो हड्डियां मिली हैं उनमें रीढ़, जांघ और जबड़े की हड्डियां शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक छोटी छोटी हड्डियों के अलावा रीढ़ की 2 लंबी हड्डियां भी मिली हैं। इस जगह खुदाई से इंसानी कंकाल के ये अवशेष मिले हैं। वहीं से एक लाल रंग की साड़ी भी मिली है। ये साड़ी एक पेड़ से 6 फीट की ऊंचाई पर बंधी हुई मिली है। हड्डियों की संख्या को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि ये 2 इंसानों की हो सकती है। मंगलवार को एसआईटी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स और मजदूर जंगल की तरफ बढ़े। इस दौरान सामने आए नतीजों ने सबको सकते में डाल दिया। यहां से कई बड़े सबूत मिले थे। 4 अगस्त की शाम को करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद जब टीम जंगल से बाहर लौटी तो उनके हाथों में कई सील किए गए सबूत थे। वहीं जैसे जैसे लाशों की पहली खुल रही है वैसे वैसे 22 साल पुराना एक गुमशुदगी का केस फिर से जिंदा हो गया है। साल 2003 में धर्मस्थला से एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा अनन्या भट्ट लापता हो गई थी। उसकी मां सुजाता भट्ट तब से अपनी बेटी को ढूंढ रही है। बेलथांगड़े पुलिस ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की थी। सुजाता पर तो मंदिर से जुड़े बड़े लोगों के घर मदद मांगने जाने पर हमला भी हुआ था। इसके चलते वो महीनों अस्पताल में कोमा में रही। लेकिन अब शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी के सामने आने और खुदाई शुरू होने के बाद उन्हें दोबारा उम्मीद जगी है। इस बार उन्होंने वकील मंजुनाथ एम के जरिए एसआईटी से औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। वकील ने दावा किया है कि सोमवार की खुदाई में कम से कम 3 लोगों के कंकाल बरामद हुए, जिनमें एक महिला का कंकाल भी शामिल है। उन्होंने ये भी बताया कि खुदाई स्थल तक पहाड़ी चढ़ाई के दौरान कई लोग फिसलकर घायल भी हुए। इसी बीच धर्मस्थला का एक लोकल गवाह जयंत टी सामने आया है। जयंत का दावा है कि करीब 15 साल पहले एक 13 से 15 साल की लड़की की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। उस समय उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन ना तो एफआईआर दर्ज हुई और ना ही पोस्टमार्टम कराया गया था। पुलिस ने लाश दफन करा दी थी। उसने एसआईटी से कहा है कि वो उस जगह को दिखा सकता है जहां लड़की को दफनाया गया था। उसका ये भी कहना है कि धर्मस्थला में कई हत्याएं हुई हैं, लेकिन डर के साए में लोग सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अब उसके बयान के बाद लोकल पुलिस को 15 साल पुराने इस मामले में भी एफआईआर दर्ज करनी पड़ी है। मंगलवार शाम साइट नंबर 12 की खुदाई भी पूरी हो गई। यहाँ से कोई खास सुराग नहीं मिला। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।